ज्ञान मुद्रा है आपकी। 3 उंगलियां सामने, पहली उंगली को मोड़िए, अंगूठे को जोड़िए, गोल बनाया, उंगलियां तीनों सीधी रही। अब इसी तरह से नाभि से शुरू करेंगे, और जितना आनंद आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं वो आनंद चेहरे पर खिलना चाहिए, क्योंकि आप देवताओं की भूमि में बैठे हो और देव स्वरूप होते जा रहे हैं। फिर से देखिए, खुद भी उच्चारण कीजिए, तो इसी को कहा कामदम मोक्षदम चैव, कामनाओं की पूर्ति यही तो कराएगा। मोक्षदम चैव, मोक्ष को प्रदान करना, मुक्ति, दुखों से छुटकारा, आनंद की प्राप्ति इसी से होगी। इसलिए सारे योगी, सारे ध्यानी, ऋषि मुनि सब इसी को पुकारते रहे, एकत्वम अनुपश्यत, सब में उस एक को ही देख रहे हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, वही एक है जो सब में विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, पूरी जगती में जो एकमात्र गति देने वाला स्वामी है वो एक परमेश्वर, वो एक ओंकार है। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। अब उस एक को आप और नाम भी दे सकते हैं, है तो वो एक ही। सिया राम में सब जग जाने, अब सारे जगत में सब में वही एक बसा हुआ। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी, दोनों हाथ जोड़कर उसी एक को प्रणाम कर रहे हैं। वही शक्ति सर्वत्र है, तो वही एक ओंकार है। उस एक ओंकार को साधना के द्वारा साधक लोग अपने अंदर खोजते हैं, पाते हैं। कृष्ण भगवान जब कहते हैं यो मां पश्यति, यो माम पश्यति सर्वतः, जो सब में सब जगह एक मुझे ही देखता है, और ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्म में ही ध्यान लगाते हुए समस्त कर्मों को जो करता है वही तो योग युक्त कहलाएगा, वही तो है जो मेरा प्रिय पात्र है। इसलिए आपको ब्रह्म की ओर चलते समय पहले ध्यान रखना है कि ओंकार उपासना करना सीखिए। अब जल्दी जल्दी में कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिन्हें आप ध्यान से सुनते जाएंगे। सबसे पहली बात, ये 3 मात्राएं ओंकार की, अकार से कर्ता, ओकार से धर्ता और मकार से संघर्ता, संहार करने वाला। तीनों शक्तियां त्रिदेव जिसमें विराजमान है वो भी ओंकार है। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं वो ओंकार स्वरूप है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान है, वो एक ओंकार स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, अंगुष्ठ मात्र ज्योति है वो। अत्यतिष्ठ दशांगुलम, आपके अंदर जो ज्योत बनकर जागृत है, दिए की लो अंगूठे जैसी। बहुत सारे लोग इसलिए कहते हैं अंगूठे जितना ही बाणलिंग घर में शिवलिंग रखो, और साधना वालों को कहा गया कि खड़ी बत्ती वाला दीपक जलाओ। कृष्ण भगवान जिसको कहते हैं कि जिस तरह से बिना वायु वाले स्थान में कोई दीपक की लो स्थिर रहती है, हिले नहीं, ऐसे ही तुम्हारा मन जब निश्चल हो जाए, अस्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, अस्थिर नहीं, स्थिर हो जाए, अडिग हो जाए,
चले नहीं, हिले नहीं, एक जगह टिक जाए, तो कहते हैं तब मानना चाहिए आपका ध्यान टिकना शुरू हुआ। मन को इतना एकाग्र करिए, उसको दाएं बाएं जाने नहीं दीजिए, क्योंकि आपके मन की आदत है वो घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलता है। दीवार घड़ी होती है ना, तो उसका पेंडुलम बाएं दाएं ऐसे जाता है। आपका मन भी ऐसे करता है, भूतकाल में जाएगा, भविष्य काल में जाएगा, स्मृति में जाएगा, कल्पना में जाएगा। स्मृति मतलब पुरानी बातें, भूतकाल। कल्पना मतलब भविष्य काल। जब आप कल्पनाएं करते हैं तो भविष्य की करते हैं, जब आप याद करते हैं तो भूतकाल की करते हैं। आपका मन क्या करता है? वो भूत में जाएगा। भूत प्रेत नहीं कह रहा हूं, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट में जाएगा आपका मन, फ्यूचर में जाएगा। जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, वर्तमान समय चल रहा है, उसमें मन नहीं ठहरता। और आपका आनंद ही आपके प्रेजेंट टाइम में है। एक साधना हम लोग कराया करते हैं जिसको डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन कहते हैं। उसका नियम ही यही है, आप जहां हैं, जिस क्षण में हैं, उसमें आनंदित होते हुए उसमें स्थिर होने की चेष्टा करें और दिव्यता प्राप्त करें। जो साधना के लिए जाते हैं ना हिमाचल में, व्यास नदी के तट पर बैठकर साधना करने के लिए आते हैं, उनको कहा जाता है कि अब बादशाह बन जाओ, राजा बन जाओ, महाराजा बन जाओ। जहां भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, अपने आनंद में स्थिर हो जाओ। क्योंकि केवल बैठे बैठे ध्यान नहीं है, आपके चलते हुए का भी ध्यान हो। ये चांद सितारे, ये हवाएं, सब कुछ आपके लिए है। पिता परमात्मा पर आपका भी हक उतना ही है जितना किसी दूसरे का है। बल्कि कहना चाहिए, जो जितना ज्यादा प्यार से पुकार लेगा उतना ज्यादा अधिकार जमा लेगा। इसलिए जितने प्यार से पुकारोगे उतना आपका भगवान हो जाएगा। बच्चे को आप देखते हैं ना कि 3 बच्चे एक साथ मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे डैडी ऐसे बोलते हैं। अब उसके बाद बड़े वाला छोटे से कहेगा तेरे नहीं मेरे हैं। अब लाड़ में आकर छोटे वाला इतनी तेजी से भागकर आएगा अधिकार जमाने के लिए कि वो पिता के गले में झूल जाएगा और रुआंसा होकर कहते मेरे हैं। तो पिता को भी कहना पड़ता है कि इनके नहीं बल्कि तेरे ही हैं। जबकि पिता जानता है कि सबका हूं मैं, बच्चे भी जानते हैं कि हम सबके हैं ये। पर जो जितने अधिकार से, जितने प्यार से पुकार कर अपना बना लेगा, उतना ही पिता उसका हो गया। जितना आप अधिकार जमा लोगे उतने भगवान आपके। और ये खुला आसमान, ये चांद सितारे, ये हवाएं, ये सब कुछ, पृथ्वी जो पिता की है वो तो आपकी है ही है। इसलिए अपना अधिकार जमाने की चेष्टा कीजिए, पर वो अधिकार प्यार से आता है। प्यार सब कुछ देता है, प्यार दरवाजे खोल देता है। घृणा सारे दरवाजे बंद कर देती है। जहां घृणा हुई, कोई भी किसी को कुछ भी देने को तैयार नहीं होता। किसी पिता को अगर नाराजगी हो जाए अपने बच्चे से और बहुत ज्यादा हो जाए तो सारे दरवाजे बंद। अपना नाम भी छीन लेगा, संपर्क छीन लेगा, लिख देगा अखबारों में कि इससे अब कोई भी लेन देन करे अपनी जिम्मेदारी पर, क्योंकि मैं इसको बेदखल करता हूं अपनी संपत्ति में, अपने नाम में। किसी भी चीज में इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन प्यार में आ जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा, उस दिन ये नहीं कहेगा कि आज मैं अपने बच्चे से बहुत खुश हो गया हूं इसलिए अपनी दौलत इसे दे रहा हूं। सब उठा के उसको पकड़ाएगा, चुपचाप देगा, चाबियां पकड़ा देगा। खुश होता है मेरी गद्दी पर अब मेरा बेटा बैठता, वही सब संभालता है। हम तो फ्री हो गए हैं, अब आप फ्री हो जाते हैं। प्यार फ्री कर देगा आपको, प्यार सब कुछ दिला देगा। प्यार इतना उदार कर देगा कि आपके पास जो कुछ है वो सब कुछ भी आप दे दोगे।
इसलिए ध्यान रख लीजिए, भगवान के दर पर प्रेम का स्थान है, घृणा का नहीं। इसलिए जब भगवान के दर पर जाओगे तो शांति से जाना, प्रेम से जाना, पवित्रता से जाना, निर्मलता से जाना, भक्ति से जाना, श्रद्धा से जाना, समर्पण से जाना। कुछ भी पाना बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए जब मां अक्षर पर आप जाते हैं तो वो मिठास से भरा हुआ है, क्योंकि वहां होठ बंद हो जाते हैं। अ कहते ही होठ खुलते हैं, मतलब ये उसे याद किया जाता है जो दुनिया को खोलता है, स्विच ऑन करता है। वो कहते ही होठ गोल हो जाते हैं। तो सारे ब्रह्मांड को गोलाकार रूप को अपने गर्भ में रखकर जो पालन पोषण करता है, उस पालनहारे को याद कर रहे हैं। इसलिए विष्णु के नाम में आखिर में ऊ है, ब्रह्मा के आखिर में अह, और आगे तो सिर्फ बिंदु है, चंद्र बिंदु। इसलिए शिव जी के माथे पर चंद्र बिंदु है, क्योंकि वो मिठास है, वो प्रेम है, वो गूंगे का गुड़ है। उसे चखा तो जा सकता है, उसे बोला नहीं जा सकता, इसलिए होठ बंद हो जाते हैं। और बताया भी जाता है कि अब उसको याद करने लगे हैं जो स्विच ऑफ करता है, इसलिए होठ बंद हो जाते हैं। मां बोलते, मां कहते ही जो है ना, क्योंकि चंद्र बिंदु है। मां कहे हुए तब भी आ जाएगा सामने, होठ खुल जाएंगे। ये तो बिंदु है, मुंह बंद करके ही निकलता है। तो जिस मां अक्षर को बोलते हुए होठ मिलते हैं, वो महेश्वर है, वो शंकर भगवान है। सारी दुनिया का ठुकराया हुआ, सारी दुनिया का पीड़ा दिया हुआ, सब जगह से रोगों से ग्रसित होकर कोई संभालने वाला नहीं, तो आखिर में जो अपनी गोद में लेता है वो शिव है, प्यार देता है, आनंद आता है। वो कहता मेरे बच्चे मेरी गोद में आ, चैन की नींद तुम्हें दूंगा। और फिर वो अपने पास बुलाता है, फिर से वापस भेजने के लिए, सुलाता है फिर से जगाने के लिए, बिछड़े को फिर से मिला देगा वो। इसलिए जब आप इस अक्षर तक आते हैं तो ये प्रेम का प्रतीक है। प्रेम में यही एक बात है, प्रेम शब्द ही ऐसा है जो मिलाता है। इसलिए प्रेम बोल के देख लीजिए आप, आपके होठ ही मिल जाते हैं। पहले तो प पर मिलेंगे, आखिर वाले मां पर होठ मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो दुनिया में मिलाता है। अब लड़ाई बोल के देखिए, होठ मिले क्या, लड़ाई बोलिए, किसी के भी होठ मिलते हैं, लड़ाई 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 लड़ाई, मिले होठ। चलिए झगड़ा बोलते हैं, झगड़ा, मिले होठ, बोल के देखिए, झगड़ा मिले। चलिए तकरार बोलते हैं, तकरार, मिला, होठ नहीं मिले ना। झगड़ा वो चीज है, तकरार वो चीज है, मिलने ही नहीं देता, तोड़कर बिखेर दे वो झगड़ा, और जो मिला दे वो है प्रेम। इसलिए भगवान ने आखिर में म अक्षर को रखा। ओम, मिलाने वाला, अपने से मिलाने वाले, अपने आनंद से, अपने प्रेम से मिलाने वाला, वो ओम महेश्वर है, शंकर भगवान। तो बस इसको आपने ध्यान करना है, लेकिन पहले दृष्टि चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। तो पहले जो वाणी में पढ़ते हैं ना, आप शब्द में पढ़ते हैं, उसमें यही तो ना, ब्रह्म ज्ञानी निर्मलते, निर्मलते निर्मला, वो निर्मल से भी निर्मल है। मन को निर्मल करना है तो ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। मतलब यही कि आपको ज्ञान उपासना करनी चाहिए। तरीका क्या है इसका, एक तो होता अक्षर ज्ञान और एक होता है अनुभव का ज्ञान। ध्यान करने वाले व्यक्ति को अनुभव होता है अपने आप।
अपने आप अंदर से ज्ञान आने लग जाएगा। जब ध्यान जुड़ गया तो अपने आप अंदर बोलने वाला बोलता है, आपको समझाता है, आपको सिखाता है। कितना सिखाता है? कबीर के पास सिखाने वाला नहीं था, उसे पढ़ाने वाला ही भगवान था। गुरु नानक देव को, जिनके नाम पर, जिनकी वाणी पर पीएचडी कर रहे हैं लोग, जिनके नाम पर विश्वविद्यालय है, गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, लेकिन उन्हें किसी ने पढ़ाया? जिन्हें भगवान पढ़ाता हो, उनके हृदय में आकर बोलता हो, उस ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान होता है क्या? जब आप ध्यान में बैठेंगे, गोरखनाथ ने कहा ना, गगन मंडल में गायें भी आई, कागज दही जमाया, छाछ तो पंडित पी गए, सिद्धा माखन खाया। जो सिद्ध लोग हैं वो उस मक्खन को चखते हैं, पंडित लोग तो जो है ना, कागज पर दही जमा कर बैठे में कागज की बात करते हैं। कबीर जिसको कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तुम जो कुछ बोल रहे हो कागज पे लिखा हुआ बता रहे हो, मैं वो बता रहा हूं जो मैंने अपने अंदर आंखों से देखा, जो अनुभव किया। तो ज्ञान वो जो आपको अपने आप अनुभव में आएगा। तो ध्यान इसका मार्ग है। तो क्या करना है? सबसे पहले तो एक व्यवस्था बनाइए, अपना आसन साधना शुरू करिए। 20 मिनट का आसन साधिए पहले। 20 मिनट को फिर आप आधे घंटे तक ले जाओ, जाना चाहिए 40 मिनट। ठीक है, 20 मिनट का आसन साधा, 20 मिनट की मुद्रा साधन करनी है। मुद्रा भी ठीक हो, ठीक मुद्रा में आपने बैठना। और जब आप बैठेंगे आसन पर तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप भगवान की गोद में हैं। तो जगत रह जाए बाहर, जगत पति से रिश्ता जुड़ना है। तो उस समय क्या करेंगे? स्वयं को कहेंगे शांत, शोर नहीं चाहिए, ये मौन का स्थान है। तो मौन साधे वो मुनि। तो मौनी नहीं बनना, लेकिन मुनि तो बनना है। मौन को साधना करना है आपको। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली